कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आज की थीम है घर। घर यानी अपना घर। अपना घर जो होता है वो इतना प्यारा होता है, जहाँ इतने लोगों का प्यार होता है और इतना अपनापन होता है कि जब भी थोड़ा समय मिले हमें लगता है कि घर पर फ़ोन कर लिया जाए, घर के लोगों से बात कर लिया जाए। जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है तो हम घर की तरफ भागते हैं। और एक हमारे श्रोता ने घर के बारे में बड़ी ही सुंदर अच्छी बातें लिखी। वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी, लेकिन सबसे पहले जिसका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं वो बात यह है कि हर इंसान को सच्चा सुख या सुकून अपने आशियाने में ही मिलता है। घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, उसमें जो अपनेपन का लेबल लगा होता है वो दिल के बेहद करीब होता है। मगर घर को घर बनाए रखने में गृह लक्ष्मी यानी नारी शक्ति का ही हाथ होता है, इसमें तो दो राय नहीं है। और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अपने आप को इस मामले में बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जन्म के वर्ष में ही माँ बाबूजी ने घर बनवा लिया था और शेष जगह में मैंने पिछले साल बनवाया है। और आज भी जहाँ जन्म लिया वहीं ज़िंदगी के 50 साल बिता लिए। भाई ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर किसी का ऐसा नसीब नहीं होता है। और अपना घर बनाते बनाते कई वर्ष गुजर जाते हैं और कई बार तो इच्छाएं मन के अंदर ही दबी रह जाती है। खैर, लेकिन कुछ लोग घर की जब कल्पना करते हैं तो इतने बड़े घर की कल्पना करते हैं कि जिसमें पूरा कुनबा रह सके। वो घर के जितने सदस्य हैं, यानी कि भाई और उसकी पत्नी और उनके बच्चे और दादा दादी वगैरह, यानी कुल मिलाकर के पूरा कुनबा जिसमें रह सके। और जब वो ऐसा घर बनता है तो वो घर नहीं बल्कि बंगला कहलाता है। तो अब बंगला हो या घर, लेकिन अपना जो घर होता है वो घर होता है। और अगर ऐसी कल्पना हम करते हैं कि पूरा कुनबा साथ रह सके तो इससे अच्छी और बात हो ही क्या सकती है। आप हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है।
प्रेसिडेंट फ़िल्म का ये गाना आपने सुना, 1937 की फ़िल्म है और लगभग सभी श्रोताओं ने सही जवाब भी दिया है इसके लिए। केएल सहगल की आवाज़, इसमें संगीत आर.सी. बुराल का, फ़िल्म के निर्देशक नितिन बोस और मुख्य कलाकार लीला देसाई, कमलेश कुमारी और कुंदन लाल सहगल। हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि घर कहते ही मन में एक चित्र उभरता है जिसमें जीवन यापन की सारी व्यवस्थाएं हों, जहां शाम को थके हारे लौटने के बाद आराम से पसरने को जी चाहे, जिसके मालिक भी हम हो, किराएदार भी हम हो। ऐसे घर का सपना सभी देखते हैं जब दूसरों का घर बनता रहता है। तो यूं तो घर बनाने में सारी जमा पूंजी लग जाती है, लेकिन जीवन भर के लिए एक छत हो जाती है। अपनी छत, अपना छोटा सा घर भी किसी महल से कम नहीं होता। जी हाँ, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपस में लोगों के बीच प्यार बना रहे, वही घर कहलाता है। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि घर नसीबों वाले को मिलता है, पर मेरी ये भगवान से प्रार्थना है कि कोई भी बेघर न रहे दुनिया में, सबको अपना घर नसीब हो और वो ये कह सके कि ये तेरा घर, ये मेरा घर। भाई क्या बात है। आप ऐसी ऐसी शुभकामनाएं हम सभी के लिए करते हैं कि सभी अपने अपने घर में खुशहाल रहें। बहरहाल एक अगला गीत जो हम अब आपको सुनवाएंगे, ये नौकरी फिल्म का गाना है और किशोर कुमार और शेला बेले की इसमें आवाज़ें हैं। संगीत इसमें सलील चौधरी का है। आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक का नाम। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। रहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे, आई रे, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए।
1954 की फ़िल्म नौकरी का ये गाना आपने सुना और इसके निर्देशक बिमल रॉय। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि खुशियों की खोज में हर व्यक्ति बाहर सुदूर सुदूर देशों की यात्रा करता है, पर असल शांति घर में, घर के अपने प्रिय कोने में है, वो और कहीं नहीं मिल सकती। हर घर के अपने रहस्य हैं, सुख-दुख के मेले हैं, जीवन की न जाने कितनी घटनाओं का मौन साक्षी हमारा घर होता है। हर घर एक कहानी कहता है, स्वर्ग की कल्पना भी करते हैं, एक परिपूर्ण घर ही स्वर्ग है। एक और श्रोता ने ये भी लिखा है कि घर मानव की मूलभूत आवश्यकता है। हर इंसान अपने घर का सपना देखता है। कुछ लोगों को पैतृक निवास मिल जाते हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत से बना लेते हैं, लेकिन कुछ जीवन पर्यंत ये इच्छा पूरी नहीं कर पाते। ईंट पत्थरों से बनी इमारत को प्यार और आपसी सहयोग से घर बनाया जाता है। जहाँ प्रेम और आपसी सद्भावना है, वही है अपना घर। किराए का हो या अपना हो, घर तो प्रेम से बनता है। भाई ये तो सही बात है कि प्रेम ना हो तो फिर घर घर नहीं लगता है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि साथ साथ रहिए और प्रेम से रहिए, और इसी के साथ हम साथ साथ फिल्म का ये गाना भी आपको सुनवा रहे हैं। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ें हैं और इसमें जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, कुलदीप सिंह का संगीत है। इसके निर्देशक रमन कुमार। आपको बताना है कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों पे फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे ज़ंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मान ले, मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, 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 ये घर। साथ साथ फिल्म का ये गाना आपने सुना, 1982 की ये फिल्म है और श्रोताओं ने लिखा है कि ये जो घर है ये फारूक शेख और दीप्ति नवल का घर है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका है। और एक श्रोता की बात हमारे दिल को छू गई और उन्होंने लिखा है कि घर वो होता है जिस घर में माँ होती है। जब हम घर लौटते हैं तो सबसे पहली बात जो हम बोलते हैं या पहला शब्द जो हम बोलते हैं वो ये कि माँ कहाँ है। तो घर वो है जहाँ माँ होती है। भाई हर एक के लिए घर की परिभाषा अलग अलग होती है, तो हम तो यही चाहेंगे कि घर के सभी सदस्य एक साथ घर में मौजूद हो तो वो घर घर जैसा लगे। अब एक श्रोता का जो कमेंट है वो ये है कि अपना घर सभी को आनंद देता है, चाहे कच्चा हो या पक्का। आप चाहे जितना दुनिया घूम ले लेकिन थक हार कर अपने घर को ही आते हैं। घर के सदस्य परिवार बनाते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, मुश्किल में हिम्मत बंधाते हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि अपना घर हर किसी को प्यारा होता है। पहले अपना घर एक वाड़े में था, वाड़ा यानी बड़ा घर जिसमें सब भाई बहन माँ बाप कभी दादा दादी सब साथ में रहते थे, लेकिन अब नौकरी की वजह से सब शहरों में चले गए हैं और वहाँ किराए के घर में रहते हैं। तो जहाँ भी रहें लेकिन आप अपने घर में प्यार से रहें, यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूरियां फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। भूपिंदर सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। आपको शब्दकार का नाम इसमें बताना है। जी हाँ, ये शब्द किसके हैं ये आप हमें बताइए। आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी मेरे घर आना आना मेरे घर आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है। है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है दो कड़ी धूप है दो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना जीना जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी
इतना पता है, मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना। मैं सांसों की रफ्तार से जान लूंगी, हवाओं की खुशबू से पहचान लूंगी, तेरा फूल होना, तेरी धूल होना, तेरे हाथों में चेहरा छुपा के जीना है, जीना जीना जिंदगी जिंदगी। ओ जिंदगी मेरे घर आना, आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना। दूरियां फिल्म का ये गाना आपने सुना और ये जो शब्द थे ये सुदर्शन फाकिर के थे और संगीत जयदेव का। हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी कि शहर के बीचों बीच मेरा घर, सुख शांति का एहसास होता है। जब घर में प्रवेश करो तो एक सुखद अनुभव होता है। दुनिया की सारी चिंताएं घर के बाहर ही रह जाती है। सच में घर बनाने पर मेरी सारी बचत की पूंजी लग गई, लेकिन एक शांति और सुकून मिलता है। एक दूसरे श्रोता ने ये लिखा है कि घर वो होता है जहाँ परिवार बसे और उनका प्यार हो। मकान में जब पारिवारिक स्नेह पले तो वो घर का रूप धारण करता है। जिंदगी की बहुत सारी घटनाएं मनुष्य का दृष्टिकोण बदल देती है, तब जाकर उन्हें घर और परिवार का एहसास होता है। घर में एक माँ और पिताजी सारे सुख की व्याख्या बदल देते हैं। माँ की मुस्कान, पिताजी का गुमान और बच्चों की खिलखिलाहट किसी भी घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। घर दुनिया की सबसे प्यारी जगह है। और इन श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए। और अब आपको प्रेम नगर फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत। आपको कलाकारों का नाम बताना है जिन पर ये गाना फिल्माया गया है। हम बताते हैं आपको कि 1974 की ये फिल्म है। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना सपना। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना और रत्ना। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना और रत्ना। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना। जाने मन जाने जा, मैं कहाँ तुम कहाँ, जाने मन जाने जा, मैं कहाँ तुम कहाँ। मेरी नजर हैरान है, ये आपका एहसान है। मैंने बनाया, तुमने सजाया,
अपना। ओ सजना किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। मुझको यकीन है ये सच नहीं है, लगता है ये कोई सपना। और रखना किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है ये अपना। जी हाँ, घर को हम प्रेम नगर भी कह सकते हैं। जब आपस में प्रेम हो तो वो प्रेम नगर ही हो जाता है। और राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर ये गाना फिल्माया गया है। श्रोता एक ये लिखते हैं कि बहुत हसीन है ये घर, और भी हसीन हो जाता है घर अगर रेडियो बजता हो हर घर और विविध भारती चल रहा हो हर पल, और बन जाता है सुरीला घर, यानी कि सुरीली धड़कन हर पल हर घर में राष्ट्रीय सेवा विविध भारती बजे तो वो और हसीन हो जाता है। भाई वाह, आपकी बात बड़ी अच्छी लगी हमें। और एक बात ये भी लिखी है श्रोताओं ने कि अपने घर से तो शायद सभी का लगाव रहता है, घर कितना भी छोटा हो कहीं भी हो अपना घर अपना होता है। बड़े से बड़े होटल में हम 4 दिन तो आराम से रह सकते हैं, लेकिन फिर हमें अपने घर की याद आने लगती है। हम अपने घर को अपनी सुविधा के हिसाब से रखते हैं, तभी तो वो हमें प्यारा होता है। जी हाँ, वो घर जो होता है उसमें हम जो चाहे कर सकते हैं, और जहाँ चाहिए जो चीज़ चाहिए वो रखें या ना रखें, या इधर से उठा के वहाँ रख दें, पर यही तो घर की आज़ादी होती है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि इंसान को अपने घर में सुकून और खुशी मिलती है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ उन देशवासियों का जिनके घर होते हुए भी वो घर से दूर रहते हैं, क्योंकि वो साल में 10 महीने बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। यानी वो फौजी भाइयों की बात कर रहे हैं। तो ये तो सच बात है कि फौजी भाई जो काम हमारे लिए करते हैं वो उसके लिए तो हम उन्हें सलाम करते ही हैं, लेकिन उनके जो घर वाले होते हैं उनको भी हम सलाम करते हैं कि वो अपने घर का जो व्यक्ति होता है वो घर से दूर रहता है, लेकिन फिर भी मन में सुकून रहता है कि हमारे घर का व्यक्ति जो है वो देश की रक्षा में जुटा है। तो हम फौजी भाइयों और उनके घर के सभी सदस्यों को आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ एक अगला गीत आपको सुनवाते हैं जो पिया का घर इस फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, अनिल धवन और जया जी पर फिल्माया गया है। आपको फिल्म के निर्देशक का नाम बताना है। पिया का घर है
कितना अधिकार है ना इन शब्दों में कि रानी हूँ घर की। और सभी महिलाएं अगर ये कह सके कि मैं अपने घर की रानी हूँ, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इस फिल्म के निर्देशक बासु चटर्जी। और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि मकान बनता है रेत गिट्टी सीमेंट से, घर बनता है परिवार प्यार सुख और मोहब्बत से। मकान और घर में शायद यही फर्क है, इसलिए तो कहा जाता है स्वर्ग से सुंदर घर है। कोई ये नहीं कहता है कि स्वर्ग से सुंदर मकान है। जी हाँ, प्यार होना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के बीच। और एक श्रोता ने बहुत पुरानी वर्षों से इस बात को शुरू किया है उन्होंने कि वर्ष 1965 में हमारे दादाजी ने ज़मीन ली, हमारे ताऊ और पिताजी ने मिलकर 1967 में मकान बनाया। 4 साल के बाद डबल स्टोरी बनाई गई। आज भी हम पूरे परिवार वाले और हमारे ताऊ का परिवार इसी मकान में रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इस मकान में हमें 54 साल यानी 54 ईयर्स यहाँ पर हो गए। कई बार रिपेयरिंग हुई, पेंटिंग हुई, फिर हमारी पीढ़ी ने इस मकान को संवारा, सजाया और आज भी इस मकान में जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है और वो स्वर्ग से सुंदर है। भाई क्या बात है। ऐसे ही आप और कई वर्षों तक साथ में रहें और ऐसा ही प्यार बना रहें, यही हम चाहते हैं। अब आपके लिए चरित्रहीन फिल्म का गाना हम लेकर के आए हैं। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। 1974 की ये फिल्म है। इसके निर्देशक हैं शक्ति सामंत। आपको कलाकारों का नाम बताना है जिन पर गाना फिल्माया है। छोटा सा घर अपना, छोटा सा घर अपना, अपने जीवन का सपना ये टूट ना जाए सजना, ये टूट ना जाए सजना। छोटा सा घर अपना, अपने जीवन का सपना ये टूट ना जाए सजना, ये टूट ना जाए सजना। तेरे प्यारी प्यारी अखियों में खो के खुद को मैं ढूंढा करूं, मन मंदिर में रख के पिया तेरी मूरत दिन रात पूजा करूं। बरसों की पूजा से मिलता है प्यार इतना, तू रूठ ना जाए सजना, सजना तू रूठ ना जाए सजना। बाबुल का घर छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, प्रीतम तेरी गलियां सजाऊं, अपने इस आंगन में पलकों से चुन चुन के आशाओं की कलियां बिछाऊं। दुख सुख की रातों में ये हाथ है हाथों में, संग छूट ना जाए सजना, सजना संग छूट ना जाए सजना। छोटा सा घर अपना, अपने जीवन का सपना ये टूट ना जाए सजना, सजना ये टूट ना
चरित्रहीन फिल्म का ये जो गाना आपने सुना, ये योगिता बाली और संजीव कुमार पर फिल्माया गया है। ज़्यादातर लोग जो है सही जवाब नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सही जवाब इसका दिया भी है, तो इसका उत्तर हमने आपको बताया। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि घर या निवास शरण या आराम की जगह होता है, और ये आम तौर पर एक जगह है जिसमें एक व्यक्ति या एक परिवार के आराम और निजी संपत्ति का भंडारण इसमें कर सकते हैं। व्यक्ति अपने परिवार के साथ घर में रहता है। आधुनिकतम घरों में स्वच्छता सुविधाओं के संग ही खाना बनाने की व्यवस्था होती है, और पशु व जानवर भी अपने घरों में निवास करते हैं, चाहे जंगली हो या पालतू पशु। एक भौतिक स्थान के रूप में घर की परिभाषा वो मकान होती है जहां शरण या आराम की मानसिक और भावनात्मक तृप्ति हमें प्राप्त होती है। जी हाँ, वही बात है कि जब घर जाओ तो इतना सुकून, इतना आराम मिले कि बस पूछिए मत। नहीं, दिन भर की हम जो थकान होती है पूरी, वो हम भूल जाते हैं। और अब आपके लिए लेकर आए हम तेरे घर के सामने। इस फिल्म का ये गाना है और इसके निर्देशक विजय आनंद है। देव आनंद और नूतन पर फिल्माया गया है। संगीतकार का नाम आप बताइए। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। में वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा, तेरे घर के सामने देखी दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। तेरे घर के सामने इस फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके संगीतकार एस डी बर्मन। एक श्रोता ने ये बात कही है
कि आप विश्वास नहीं करेंगी कि मेरे लिए घर ही संसार है, घर ही स्वर्ग है, घर ही तीर्थ है, घर ही पिकनिक है। घर में जो सुकून है, आनंद है, वो कहीं भी नहीं है, न पिकनिक में, न तीर्थ में और न मन में। मन में सकारात्मक भाव लिए हुए संपूर्ण परिवार के साथ खुशी के वातावरण में जीना ही मैं असली जिंदगी मानता हूँ। भाई आपकी जो बात है ये तो 16 आने सच है। और इसी के साथ एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि घर ना होता तो आदमी होते, इंसान ना होते। यानी घर ना होता तो आदमी होते, इंसान ना होते। ये घर ही तो है जो आदमी को इंसान बनाता है, क्योंकि कहने वालों ने कहा है अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। जी हाँ, जहाँ प्यार हो वो घर स्वर्ग से सुंदर ही लगता है। और कटी पतंग फिल्म का एक गाना है जो मुकेश की आवाज में है, और ये भी आप सुनना चाहते हैं। आपने कई श्रोताओं ने जिक्र किया है इसका। इसके निर्देशक का नाम आपको बताना है। आशा पारेख और राजेश खन्ना पर यह गाना फिल्माया गया है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें
औरत नाम नहीं जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। कटी पतंग फिल्म का ये गाना, जिसके निर्देशक शक्ति सामंत, और एक श्रोता का ये कहना है कि घर के सुकून के सामने स्वर्ग की सेज भी बेकार है। और वैसे घर ईंट की चार दीवारी से नहीं बनता, बल्कि परिवार से घर बनता है। हम 3 भाई हैं जो आज भी 25 साल से एक ही घर में रहते हैं, सभी का सुख दुख बांटते हैं, और मेरा मन घर से कहीं जाने को करता ही नहीं है। यहाँ तक कि किसी तीर्थ स्थान पर भी जाने का मन नहीं करता। यानी आपका घर ही आपका तीर्थ स्थान है। भाई वाह, क्या बात है। अगर ऐसा हो हर घर में तो क्या कहने। अब जीवन मृत्यु फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। 1970 की फिल्म है, निर्देशक हैं इसके सत्येन बोस, और आपको कलाकारों का नाम बताना है जिन पर यह गाना फिल्माया गया है। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आंखों से हो, तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी। देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी। नैनों को तेरा ही दर्शन होगा,
मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल से देखिए, घर के लिए सभी की अपनी कल्पना होती है, अपने मन में कुछ भाव होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो वो अपने घर के द्वारा पूरे करना चाहता है। और ऐसी ही एक कल्पना है कि मिट्टी का घर बना करके वो अपने बड़े घर की कल्पना करते हैं। धर्मेंद्र और राखी पर ये गाना फिल्माया गया। फिल्म का नाम जीवन मृत्यु। और अब आखिरी गाना सुनने की बारी है। और कई श्रोताओं ने लिखा है कि घर को बनाने में स्त्री का बड़ा महत्व होता है, और जब घर के लोग बाहर होते हैं तो किस तरह से वो घर के लोगों के आने का इंतज़ार करती है, या फिर जब घर के लोग घर में नहीं होते हैं तो किस तरह से उसका भी मन नहीं लगता है। इन्हीं बातों को दर्शाते हुए ये गाना है, भूमिका फिल्म का गाना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, वनराज भाटिया का संगीत है। आपको आवाज़ किसकी है, उस कलाकार का नाम बताना है। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना
भूमिका फिल्म का ये गाना आपने सुना और ये आवाज़ प्रीति सागर की है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे, प्रश्नों के जवाब आपने दिए और एक सुंदर सी बात के साथ इस कार्यक्रम का समापन। एक श्रोता ने लिखा है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर में एक पौधा, एक पेड़ ज़रूर होना चाहिए। वही सभी का जो घर है वो इसी तरह महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करने की मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।